यार आज जगत दीदी को देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बहुत। फाइनली उन्होंने चुप्पी तोड़ दी, वो लाइव आई, जिस तरीके से लाइव आई, जो जो चीज़ें उन्होंने बोला ना, वो एक औरत होने के नाते मैं सोचूं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। किस किस ने जगत दीदी की लाइव देखी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लाइव तो आप लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो जा कर के देख सकते हैं। फाइनली मैं भी कुछ चीज़ें बताती हूँ। वो लाइव आई थी और जिस तरीके से रो रही थी, वो जिस तरीके से कि उनको उनकी इज्जत बहुत प्यारी है, लोगों की नज़रों में आज वो गिर गई, किसी से वो नज़र नहीं मिला पा रही हैं। सोच रही है अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा। बहुत दुख हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। पर इन सब चीज़ों को बढ़ाने वाली, उन्होंने बोला कि कुछ पैसों के लिए, कुछ डॉलर्स, कुछ व्यूज के लिए इतना गिर गए कि एक औरत के लिए जिस तरीके का जितना गंदा गिर सकते हैं उतना गंदा गंदा शब्द यूज किया जा रहा है, शर्म नहीं आ रहा है करके। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को बढ़ाया किसने? जब सामने वाला बंदा बोल रहा था कि तुम आओ, आकर के अपनी गलती एक्सेप्ट करो, माफ़ी मांगो मुझसे, तुमने गलती की है। अगर तभी शायद इन्होंने वो सारी गलती एक्सेप्ट कर ली होती, ऑफ कैमरा सारा मैटर सॉल्व कर लिया होता, तो ये चीज़ें नहीं होती जो आज इतनी बढ़ गई करके, ये यहाँ पे नहीं होता। उसने बोला मैं सारा सबूत सोशल मीडिया को दिखा दूंगा, सारा सबूत और इन्होंने ठीक है तुम दिखाओ, ठीक है तुम लाओ, एक बार भी ये नहीं किया कि मतलब ऑफ कैमरा सुलझा लूँ। क्या पता प्यार में पागल है जो इंसान कुछ खा पी सकता है, जो इंसान मेरे साथ भागने के लिए तैयार है कि हाँ तुम मुझे सिर्फ चाहिए, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो क्या पता वो प्यार के अंधेपन में ऐसा कुछ कर दे जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। शायद अगर सोच लिया होता, कर लिया होता उसके साथ समझौता, तो एक बार भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो था कि उसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद की गई है, उसके इमोशंस के साथ खेला गया है, तो उसने पागलपंथी में सब कुछ किया। किसी ने उसको नहीं रोका, क्योंकि कौन रोकता? उनके घर परिवार वालों के साथ, उन लोगों के साथ भी तो गलत ही हुआ था। पर आज इनका लाइव देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इस तरीके से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी जगत दीदी आपके लिए कि प्लीज़, आपने बोला ना कि आप कुछ कर लोगे, नहीं, ये काम बुज़दिलों का होता है। गलतियाँ हर इंसान से होती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं आपको अपनी बच्ची के लिए जीना है। सोचो, एक अकेली औरत आज इतनी प्रॉब्लम में है कि आप ऐसे शब्द बोल रही हैं, तो जब वो बच्ची का क्या होगा जिसके पास माँ बाप दोनों ही नहीं होंगे। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे उनका लाइव देख कर के, मुझे सच्ची में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि अब इनके बारे में बोलना शायद लोगों को छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं हो रहा है यार। बहुत भर-भर के रो रही थी और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे कोई नहीं था इनके साथ लाइव में यार। हमेशा से लाइव में इनके साथ कोई ना कोई रहा है, खम्भा बन के खड़ा रहा है कि हम देंगे, हम मूछें मुड़वा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारे बहन के ऊपर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया, हमेशा ये किसी न किसी के साथ ही लाइव आई हैं। पर आज अकेला लाइव देख कर के ऐसा लगा कि शायद ज़िंदगी में एकदम अकेली हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, भाई दुनिया समाज नहीं छोड़ रहा होगा, पूछेगा ही पूछेगा कि ये क्या हुआ, क्या ये सच है, क्या ये सच है। कोई और बोलते ना, कोई और गलती होती, चोरी चमारी, इधर उधर लड़ाई झगड़ा की गलती होती, तो उस पे पर्दा भी डाला जा सकता है। ये गलती इतनी बड़ी है कि पर्दा भी नहीं डाल सकते। अपने डिफेंड में क्या कहेंगी? अगर सामने वाले को जवाब दे पाती तो शायद आज लाइव में इतने दिन से चुप्पी साधी थी ना, तो पूरे धमाके के साथ आती हैं और अपना सबूत दिखाती हैं और सभी को गलत साबित कर देती, सामने वाले बंदे को भी गलत साबित कर देती कि वो गंदा है, वो गलत है, वो झूठा है। पर शायद इनके पास शब्द नहीं था, इसलिए आज इन्होंने रोना गाना किया। आज भी लोगों ने लाइव में एक ही कमेंट लोग कर रहे थे कि विक्स लगा कर आई हैं, विक्स लगा के नौटंकी कर रही हैं, झूठी हैं, इनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इसलिए ये रो रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। इन्होंने बोला कि इनके अगर इन्होंने कुछ कर लिया, मतलब इस तरीके का शब्द, तो उसके जिम्मेदार 3 लोग होंगे। कैसे कोई और होगा? कैसे? जब लोगों ने आपको समझाया था कि
आप गलत रास्ते जा रही हो, मत करो ये काम, इससे आपकी बदनामी हो सकती है। तब आप नहीं मानी, तब आप नहीं रुकी। जब सामने वाले ने आपको समझाया, आपके घर परिवार वालों से भी बात की, बोला कि मेरे बेटे से मत मिलने दो, मेरे पति से मत मिलने दो, क्यों नहीं रोका आपके घर वालों ने, या आप क्यों नहीं रुकी? तो उसका जिम्मेदार 3 लोग कैसे हो सकते हैं? पर मुझे ना उनका रोना नहीं देखा गया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि यार एक औरत, मतलब एक गलती आदमी की भी है उसके साथ, जिसने जो गलती सिर्फ इनकी तो है नहीं, दोनों की ही गलती है, इधर वाले की गलती भी है, इधर वाले की भी गलती है। पर आज वो खुलेआम घूम रहा है, वो स्वतंत्र है, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, क्योंकि उसने ये बोल दिया कि मैंने सबूत ला दिया है, मैंने लोगों से माफ़ी मांग ली है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, बच्चा हूँ। पर आज इधर वाली डिफेंड नहीं कर पाई। शायद एक औरत थी, आदमी होती ना तो वो भी पूरे गर्व से कहती कुछ नहीं किया मैंने, क्या हुआ अगर कर दिया तो, मैं भी कबूल रही हूँ, मैं भी सॉरी मांग रही हूँ। लेकिन मैं इनको यही बोलूँगी कि सॉरी बोल के ख़त्म कर दीजिए इन बातों को, क्योंकि अब तो इज्जत की जैसी तैसी हो ही गई है, मतलब खराब ही हो चुकी है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें कहने के लिए। सब और भी लोग हैं जो कि मेरे साथ भी ये किया, मेरे साथ भी वो किया, ये वो, और लोग भी हैं जो पहले नहीं बोले, वो लोग भी आज ही उनको बोलना है, जब समझ गए कि अरे यार ये तो बड़ी लाचार बेबस हो गई है करके। अगर दोस्ती इतनी पक्की थी, इतनी सामने वाले से ईमानदारी थी, तो आज छोड़ दिया होता कि इसके कर्मों की सज़ा तो इसे भगवान ने दे दी। अब हम नहीं बोलेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर शायद सामने वाले के मन में भी खोट था, उसने भी फ़ायदा उठाया इनका। और एक बात इन्होंने और भी बोली कि इन्होंने अपनी शादी तोड़ दी है, इन्हें नहीं करना है सुमित जी से शादी, इन्होंने खुद ही तोड़ दी है। अकेले लोग चाहते थे कि अकेले रहे, तो ये अकेले रहेंगी। कौन चाहता था नहीं पता, क्योंकि हम तो नहीं चाहते थे। शायद गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग चाहते थे कि नहीं इन्हें आगे बढ़ना। मैं तो चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें। बहुत खुशी भी हुई थी जब ये सारी चीज़ें आई, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार एक इंसान, हम जिसको इतना प्यार करते थे, वो हमारे इमोशंस के साथ भी खेला, इतनी सारी चीज़ें दोहरा चेहरा लेकर के घुमा। और शादी की बात रही तो देखो, अगर जोड़ी बनी होगी तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो तो होगी ही होगी, चाहे जैसे भी हो जाएगी। सा कहते हैं ना कि अच्छा होने वाला हो या कुछ भी हो, अगर होना होता है तो वो होके ही रहता है, होगी ही होगी शादी। मैं तो यही बोलूँगी कि जाने दीजिए। कुछ अगर आपके पास है, कोई सबूत है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो या फिर आप गलत हो, तो सॉरी बोल के चीज़ों को ला के करके ख़त्म करके बात अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। शादी ब्याह करिए, अपनी बच्ची के लिए, अपनी तासी के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए। हम सब की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? पर आज का लाइव ना बहुत, मतलब इतने दिनों से हमने सोचा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऑफ कैमरा ये लोग शायद कुछ कर रहे हैं, मैटर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जिस तरीके से सामने वाली पार्टी भोपाल गई हुई थी, पर शायद कुछ मैटर, जिस तरीके से ये लाइव आई, ऐसा लगा ही नहीं कि मैटर कुछ सॉर्ट आउट हुआ होगा। ऐसा लगा कि सब कुछ वहीं का वहीं है, और आज फिर से भी सारी चीज़ें आ गई, सबूत देने की लगा, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने। और इमोशंस कहना, इमोशनली इन्होंने ब्लैकमेल किया कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मेरे ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। नहीं, कोई नहीं होगा आपकी ज़िम्मेदार। शायद आपकी गलतियों की वजह से, और आज भी आप गलतियाँ पे गलतियाँ ही करे जा रही हैं। पर एक औरत होने के नाते जो ये बोलूँगी, मुझे आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करके खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों के साथ शान से घूम रहे हैं। आपकी गलती कोई इतनी बड़ी नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए, रहिए। हम लोग जैसे पहले आपका साथ देते थे, वैसे ही अभी भी साथ देंगे। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा मुझे।